हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो बढ़ती हुई जनसंख्या आज एक बहुत ही बड़ा बोझ बन चुकी है। ये ना सिर्फ रिसोर्सेज पर बोझ है, संसाधनों पर बोझ है, बल्कि इससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी एक्स्ट्रा पड़ती है, जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की जो स्पीड है उसको अफेक्ट करती है। क्योंकि जो पैसा डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए था वो जनसंख्या बढ़ने से रिसोर्सेज पर खर्च हो रहा है। और भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि अब ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में, वो अब पहले स्थान पर आ जाएगा, चीन को पीछे छोड़कर। और ये कब होगा? और ये होगा बिल्कुल अगले साल 2023 में। ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा जनसंख्या के मामले में। और ये बात मैंने नहीं की, बल्कि यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 ये डेटा रिलीज़ किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसमें ये बात बोली गई है कि भारत चाइना को 2023 में पीछे छोड़ देगा जनसंख्या के मामले में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी भारत की 2023 में। तो क्या है ये पूरा मामला और आंकड़े क्या कहते हैं? क्या भारत में वाकई में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी? और भारत का जो बर्थ रेट है वो क्या है? क्या फर्टिलिटी रेट है? क्या मोर्टेलिटी रेट है? आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड: इंडिया टू ओवरटेक चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन 2023, यूएन ने कहा है। ये कब का आर्टिकल है? ये 12 जुलाई का आर्टिकल है ये। इसी तरह से इधर इंडियन एक्सप्रेस में भी, इंडिया प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री ड्यूरिंग 2023 यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट। तो देख लेते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का 27वां वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिलीज़ किया गया है। भारत जनसंख्या के मामले में चाइना से ज़्यादा पीछे नहीं है। जहाँ 2022 में चाइना की पॉपुलेशन 142 करोड़ है, तो भारत की पॉपुलेशन भी 141 करोड़ हो गई है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत 2022 में तो नहीं, लेकिन 2023 में चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट खुद यूनाइटेड नेशन ने दी है, और इसकी रिपोर्ट एक जेन्युइन रिपोर्ट होती है। यानी कि जो चीज़ भी यूएन प्रेडिक्ट करता है वो आगे चलकर सच साबित होती है। तो इसका मतलब ये है कि भारत 2023 में यानी अगले साल जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश बन जाएगा। और अगर हम चाइना और भारत की पॉपुलेशन का गैप देखें तो पहले यह गैप बहुत बड़ा था। 1990 में जहां चाइना की पॉपुलेशन 114 करोड़ थी, तो वहीं भारत की पॉपुलेशन 86 करोड़ थी। 1990 में भारत और चाइना के बीच 28 करोड़ का गैप था जनसंख्या में। लेकिन चाइना ने काफ़ी हद तक जनसंख्या को कंट्रोल किया, और सिर्फ 32 साल में जहां चाइना की जनसंख्या 28 करोड़ बढ़कर 142 करोड़ हो गई, तो भारत की जनसंख्या इन्हीं 32 सालों के दौरान 55 करोड़ बढ़ गई है। यानी कि भारत में दोगुनी जनसंख्या बढ़ी है। और भारत में बढ़ती जनसंख्या का ट्रेंड यही नहीं रुकने वाला है, बल्कि 2050 आते आते जहां भारत की जनसंख्या 167 करोड़ हो जाएगी, तो वहीं चाइना की जनसंख्या घटकर 131 करोड़ हो जाएगी। तो जनसंख्या में बढ़ोतरी का ट्रेंड भारत में यूं ही आगे बढ़ने वाला है। और इसी दौरान 2050 तक दुनिया भर की जनसंख्या 9.7 बिलियन यानी कि 970 करोड़ पहुंच जाएगी, जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और ये कितनी तेज़ी से बढ़ रही है ये मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि दुनिया की जनसंख्या किस तरह से बढ़ रही है। दुनिया की जनसंख्या पहली बार 1804 में 1 बिलियन यानी कि पूरे 100 करोड़ हुई थी, और इसके बाद 100 करोड़ होने में 123 साल लगे, और 1927 को दुनिया की आबादी 200 करोड़ हो गई, और 2 बिलियन से 3 बिलियन होने में यानी कि 200 करोड़ से 300 बिलियन होने में 32 साल का समय लग गया। 1959 में दुनिया की आबादी 3 बिलियन हो गई, और इसके बाद 3 बिलियन से 4 बिलियन यानी कि 300 करोड़ से 400 करोड़ होने में 15 साल का समय लग गया, और 400 करोड़ से 500 करोड़ की जनसंख्या होने में 13 साल का समय लगा। और 1987 में पहली बार दुनिया की संख्या 5 बिलियन यानी कि 500 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई। फिर 600 करोड़ होने में 11 साल लगे, और 700 करोड़ होने में 13 साल लगे, और 2011 में दुनिया की आबादी 700 करोड़ हो गई थी यानी कि 7 बिलियन हो गई थी। और अब दुनिया की आबादी 2022 में 800 करोड़ हो गई है। यहाँ तो आबादी बढ़ रही है, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और हर 1 बिलियन आबादी लगभग 11-12 साल में बढ़ रही है। अब आबादी की बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है, क्योंकि 2022 में हमारी आबादी 800 करोड़ हो गई है, और आबादी 2030 में 850 करोड़ हो जाएगी। जहां पिछले 11 सालों में 100 करोड़ की जनसंख्या बढ़ी है, तो अगले 8 सालों में जनसंख्या सिर्फ 50 करोड़ बढ़ेगी, और ये 2050 तक
970 करोड़ और 2100 तक 1040 करोड़ हो जाएगी। तो जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी हद तक मेंटेन किया जाएगा, लेकिन क्या सिर्फ दुनिया में ही ऐसा हो रहा है या भारत में भी फर्टिलिटी रेट कम होगा या ज़्यादा होगा, ये आगे देख लेते हैं हम। तो देखिए, पिछले साल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा रिलीज़ किया गया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग डेटा सामने आया था, जहां पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 था, यानी भारत में मौजूद प्रति महीना 2.2 बच्चे पैदा होने का औसत था, जो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से ज़्यादा था। लेकिन जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा सामने आया तो ये पहली बार रिप्लेसमेंट लेवल से यानी कि 2.1 से भी नीचे चला गया था, और अब ये 2.0 पर है, यानी कि भारत की जनसंख्या अब घट रही है। रिप्लेसमेंट लेवल वो होता है जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, और किसी विशेष देश में जनसंख्या को बराबर रखने के लिए रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 का होना ज़रूरी है। लेकिन भारत में TFR 2.0 पर आ गया, यानी कि पॉपुलेशन के रिप्लेसमेंट के लिए जितनी फर्टिलिटी रेट चाहिए भारत की फर्टिलिटी रेट उससे कम है। लेकिन सवाल यह आता है कि दुनिया की जनसंख्या बढ़ क्यों रही है। तो देखिए, फर्टिलिटी रेट तो घट रही है, लेकिन जनसंख्या के बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। जैसे फर्टिलिटी रेट के साथ साथ जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी घट रही है। इसके अलावा दुनिया में 65 साल के लोगों ने 5 साल के बच्चों की जनसंख्या को 2018 में पीछे छोड़ दिया, यानी कि बूढ़े लोगों की तादाद ज़्यादा है, और चाइल्ड बर्थ के समय होने वाली मोर्टेलिटी रेट भी कम किया गया है। हेल्थ केयर पहले से बेहतर हुआ है और एडवांस दवाइयाँ बन रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि मृत्यु दर वो कम हुई है, जिससे पॉपुलेशन में तेज़ी आई है, और इसी कारण से लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी काफ़ी बढ़ गया है, यानी कि अब लोगों की औसत उम्र ज़्यादा है। तो बहुत सारे कारण हैं जिससे फर्टिलिटी रेट तो घट रही है, लेकिन इसी के साथ साथ मोर्टेलिटी रेट भी घट रही है। कहीं ना कहीं पर माइग्रेशन का इशू है, तो सरकार ने भी ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर फ़ाइन लगाया है, और कहीं पर फैमिली प्लानिंग भी ज़बरदस्त है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम सिर्फ अभी ये कह सकते हैं कि जनसंख्या तो अभी बढ़ेगी, लेकिन इसका अब जब उच्चतम स्तर आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली 2050 के बाद 2021 से पहले आएगा, तब जनसंख्या में हमें कमी देखने को मिल सकती है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।